पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके की स्थिति इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, एक तरफ से पहलगाम बैसरन घाटी में लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आतंकियों को ढूंढ निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है, तो दूसरी जानब से लगातार पाकिस्तान की नापाक साजिश जो है सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिल रही है। आज भी भारतीय सेना का यह मानना है कि उत्तरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर के साथ साथ कुपवारा, नौशहरा और अखनूर में पाकिस्तान की नापाक साजिश सामने आई, लेकिन उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया गया। इस वक्त लगातार सुदर्शन न्यूज की टीम जो है उड़ी सेक्टर में मौजूद है और जो हमारे साथ इस वक्त शख्स मौजूद है, इनका नाम सजाद नकवी है। ये पूर्व सैनिक है। इनका क्या कहना है इस विषय के बारे में, इससे हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले सजाद साहब, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की स्थिति अभी पूरे उड़ी सेक्टर में बनी हुई है, क्योंकि आज भी नापाक साजिश जो है दुश्मन की वो सामने आई है। देखो, दुश्मन की आज की नापाक साजिश नहीं है, बल्कि वो सदियों से करता आया है। आपने एक शेर भी सुना होगा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। ये वही दुश्मन है जो सबसे पहले इंसानियत का दुश्मन है, कश्मीरियत का दुश्मन है और हमारे देश का, भारत का दुश्मन है। इसकी जो फैक्ट्री है, आतंकी फैक्ट्री, जब तक वो बंद नहीं हुई तो ये चीजें चलती रहेंगी। अब इसका इलाज जो है वो मोदी जी ने ढूंढ निकाला है। 2019 से लेकर 2025 तक हम बड़े जबरदस्त तरीके से जिंदगी पटरी पे लौट गई थी, लेकिन थोड़ा सा बीच में मौका लगा। इनको पता चला कि अब ये टूरिज्म पीक पर पहुंच गया है, अब कश्मीरी जो है अपने कदमों पे खड़े हो गए हैं, अब इनकी रोजी रोटी को भी मारो, हिंदू मुस्लिम को करके भी इनको लड़ाओ। तो उन्होंने ये रास्ता जो है अपने फौजियों को भेजकर, ये उनके फौजी, यहाँ पर मैं अभी सुन रहा था कोई मूसा नाम का जिसके बात कर रहे थे, हाशिम मूसा, और वो भी जो कमांडो उनका एनएसजी का एसएसजी का है। और एसएसजी कमांडो किसको भेजना मारने के लिए? सिर्फ निहत्थे लोगों को कत्ल करने के लिए। यहां पर 28 लोग तो शहीद हुए, लेकिन उसके साथ साथ 1.5 करोड़ आवाम की रोजी पे भी लात लग चुकी है। ये इसका जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने कभी भी कश्मीरियों को भला नहीं चाहा है। पाकिस्तान को कश्मीरियों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान कश्मीरियों को जब भी सुखी देखता है तो कुछ ना कुछ जख्म वो देता है। अब तक तो सहते हमें 40 साल हुए हैं। अब यही अपील है मोदी जी कि यहां मैं एक पूर्व सैनिक हूं, हथियार छोड़ा है, भूले नहीं हैं, और लाखों पूर्व सैनिक जहां पर खड़े हैं, हमें आगे भेज दो बस। हमें अब कोई अरमान नहीं है। हमने तो आपका कहना है कि अगर जंग की स्थिति जो है वो पैदा होती है, आप पूरी तरीके से देश की मदद करने के लिए तैयार है? अगर वाली बात ही नहीं है इसमें। अगर वाली बात होती है तब जब जंग की स्थिति तो है, कहां जंग की स्थिति नहीं है। यहां पर जब हमारे 28 सिविलियन को निहत्थों को कत्ल किया गया, जहां पे 1.5 करोड़ लोगों की रोजी रोटी को खत्म किया गया, जहां पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे ठेस पहुंचाई गई, जहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों के माथे पे कलंक लग गया, और जहां पर नाजायज, नाहक, बेकसूर लोगों का खून गिरा, इसका बदला तो होगा। एक एक कतरे का बदला जो है वो लेंगे। और दूसरी बात रही कि हमारी जो आर्मी है वो सक्षम है, वो उतनी ताकत रखती है कि एक दिन अगर हमारी आर्मी एक दिन सिर्फ 1 घंटा भी लड़ाई करे तो पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता दिख रहा। अब तक का जो रिजल्ट आपने सुना होगा, पिछली हिस्ट्रियां पढ़ें, पाकिस्तान की जो है वो हालत खस्ता रही है। किसी भी लड़ाई में वो कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन हम इसलिए ये कह रहे हैं कि हम अब बुजुर्ग हो चुके हैं, हमें कोई अरमान नहीं है, रिटायरमेंट हो चुकी है, अब बच्चे बालिग हैं, अपना देखेंगे। हम देश के लिए फिर एक बार हथियार उठाकर आगे आना चाहते हैं और उस फैक्ट्री तक हमें भेजा जाए जिस फैक्ट्री से ये आतंक पैदा होता है और ये आतंक पनपता है, ये आतंक आगे बढ़ता है। और मैं ये समझूंगा कि वहां पर जाकर हम अपने देश के लिए, अपने देश की आवाम के लिए जाकर इस आतंकवाद को खत्म करेंगे। और यही सबसे बड़ा हम ये सोचेंगे कि जिंदगी में कर्म किया है और यही अच्छा काम होगा। सर्विस के दौरान भी जो हमें मौका मिला हमने खूब दबा के किया, लेकिन अब हमारी आंखों के सामने जब ये चीजें आती हैं तो निहत्थों का जब खून गिरता है, मेहमानों के साथ जुल्म होता है, हिंदू मुस्लिम को पूछ के ये बोला जाए कि उसके कपड़े खोल के उसको शहीद किए करें, ये कौन सा दीन था, कौन सा तेरा इस्लाम था कि जो तू पूछ के और फिर किसी निहत्थे को कत्ल करे? किस इस्लाम में ये लिखा था? पूरी दुनिया इस टाइम इनको छोड़ गई, पाकिस्तानियों को, किस वजह से? कि इनका जो एक अपना तर्ज अमल है, अपना एक इस्लाम बना के रखा है, अपना एक नैरेटिव है।
पूरी दुनिया में मुसलमानों को सर नीचे करना पड़ता है इनकी वजह से। पूरी दुनिया में अगर चोर देखे जाएं तो पाकिस्तान वाले, पूरी दुनिया में अगर जालिम देखे जाएं तो पाकिस्तान वाले, पूरी दुनिया में अगर दहशतगर्दी देखी जाए तो वो पाकिस्तान की तरफ से। तो इनको खत्म करना है, एक न एक दिन कोई चीज का अंत तो जरूर होता है, और इसी तरह से इनका अंत मोदी जी के हाथों लिखा हुआ है, मुझे ये दिख रहा है, मैं तकदीर इनकी पढ़ चुका हूं। सज्जद साहब, जिस तरीके से 2019 में एक बहुत बड़ा जो आतंकी हमला सीआरपीएफ की कार्रवाई पे जो है पुलवामा में हुआ, उसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव जो है पाकिस्तान से लिया गया, सर्जिकल स्ट्राइक जो है बालाकोट में की गई है। क्या आप चाहते हैं कि इसी तरीके का कोई एक्शन जो है उस आतंकी स्तर पर होना चाहिए? बिल्कुल, मैं यही चाहता हूं कि हमारी लड़ाई दुनिया में किसी से नहीं है। हमारे देश की लड़ाई, हमारे लोगों की लड़ाई, हमारी आर्मी की लड़ाई, हमारे हर जो समझ रखने वाला आदमी है हमारे देश का, इंडिया का, वो यही समझता है कि हमारी लड़ाई जो है वो आतंकवाद से है, दहशतगर्दी से है, और इस लड़ाई को मोदी जी ही इंतकाम जो है तमाम करेंगे। इस लड़ाई को तमाम करने के लिए ही मोदी जी इस युग में आए हैं, और इस देवता के रूप में मैं कहूँगा कि और कोई इनका इलाज कर नहीं सकता। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी है तो मुमकिन है, तो आतंकिस्तान की जो फैक्ट्रियां पीओके में हैं, अगर कोई बंद करा सकता है तो वो इस दौर में हो जाएंगी। इसके बाद का मैं बोल नहीं सकता, तो इससे पहले की आपके सब कुछ सामने है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व सैनिक सजाद नकवी, जो उत्तरी कश्मीर के ओडी सेक्टर के रहने वाले हैं। इनका यही मानना है कि अगर आतंकिस्तान को कोई इस वक्त जो है मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, उनको खत्म कर सकता है, तो वो सिर्फ मोदी जी है। और ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से अपने देश के साथ है। अगर इनको भी मौका दिया जाएगा तो पाकिस्तान को सबक सिखाने में ये भी अहम रोल जो है अपना अदा कर सकते हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ रोहित बशीर, सुदर्शन टीवी, उत्तरी कश्मीर, ओडी सेक्टर।